सीखते हैं फ्रीलांसिंग, और थोड़ा सा आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। अब फ्रीलांसिंग होती क्या है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू हम अपनी स्किल्स को यूज करते हुए पैसे कमा सकते हैं। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है तब तक वहां पे आप कोई भी जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट पहले जॉब पोस्ट करता है कि उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसको लोगो डिजाइन करना आता हो, उसे ऐसा बंदा चाहिए जो बैनर डिजाइन कर सकता हो, उसे ऐसा बंदा चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म कर सकता हो, फेसबुक एड परफॉर्म कर सकता हो, गूगल एड्स परफॉर्म कर सकता हो। अब जो मोस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो यंग जनरेशन के लिए या न्यूबीज के लिए है, वो है अपवर्क। अब जिनके पास लैपटॉप है वो ऐसे ही ब्राउजर के अंदर स्लाइड भेज देंगे। अच्छा। अच्छा, जैसे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर या iOS स्टोर के ऊपर आप अपवर्क के नाम से, या फेसबुक इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड की हुई है, सेम अपवर्क की भी एप्लीकेशन वहां पे मिल जाती है। क्लिक करोगे, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 9 से ऊपर हो और iOS 15.6 से ऊपर हो, मतलब 2000 5 6 साल 7 साल पुरानी डिवाइस में नहीं चलेगा, उससे लेटेस्ट डिवाइस में चलेगी। ठीक है, वरना गूगल के ऊपर तो चल ही जाएगा। इस जगह पे आपके पास दो ऑप्शन आती हैं। पहली दफा साइन अप करोगे और उसके बाद हमेशा क्या करोगे, लॉग इन। अगर आप एक ब्राउजर पे इसको सेव कर लेते हो ना, तो फिर दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपवर्क लिखोगे, आपकी अपवर्क की आईडी आ जाएगी। इस जगह पे आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक, आप एज ए फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हो, एक आप एज ए क्लाइंट के तौर पे काम कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, फ्रीलांसर पे क्लिक किया, इस जगह पे आप क्या लिखोगे, नाम। अब एक कोशिश करनी है, एक ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोगों का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो अभी आईडी तो आपकी बन जाएगी, लेकिन आगे चल के आपको नाम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। या तो आप बड़े भाई के नाम पे बना सकते हो, या वालिद साहब के नाम पे बना सकते हो, या कजन के नाम पे बना सकते हो। तस्वीर भी उसी की लगेगी। बैकएंड के ऊपर काम आप करोगे, जॉब पे अप्लाई करोगे, क्लाइंट ने कौन सा वीडियो कॉल करनी है, ज्यादातर क्लाइंट ऑडियो कॉल पे आता है। ऑडियो कॉल पे किसी को जिसने आज तक आपकी आवाज नहीं सुनी तो वो कोई भी बात कर ले बैकएंड के ऊपर, समझ आई बात। एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने आगे चल के अपनी आईडी वेरीफाई करनी है ना, जैसे हम लोग किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्लाइंट वेरीफाई है या नहीं। इसी तरह क्लाइंट अगर किसी को हायर कर रहा है तो वो ये देखता है कि ये फ्रीलांसर वेरीफाई वेरीफाई है या नहीं। अब वेरीफाई के लिए तीन ऑप्शन हैं, या तो आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पासपोर्ट हो। अगर पासपोर्ट बना हुआ है और आप 18 साल से नीचे हो तो आप अपवर्क के ऊपर अपने नाम से बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट छोटी उम्र पे भी बन जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल से ऊपर, और आईडी कार्ड भी 18 साल से ऊपर का ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपना नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इस जगह पे ईमेल लिखनी है, इस जगह पे क्या लिखना है, पासवर्ड। अब जो ये सजेस्ट कर रहा है, ये तो मुझे लगता है 2 साल तक याद ही ना होके लिखा गया है। तो आप लोगों ने वो पासवर्ड रखना है जो आप लोगों को याद रह जाए। ठीक है। अब या तो आप अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हो, अपना नाम लिखो 1234 लिख लो, सिंपल। अगर आपने थोड़ा मुश्किल रखना है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि यही एप्लीकेशन हम लोगों ने अपने फोन में भी लॉग इन करनी है जब आईडी वेरीफाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ, कंट्री में क्या आ गया, पाकिस्तान। यस पे क्लिक किया और यहाँ से क्या कर दिया, क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक। पासवर्ड सेव कर लिया ब्राउजर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई योर ईमेल टू कंटिन्यू। अब आप लोगों ने वो एक जीमेल यूज करनी है जिसकी मेमोरी फुल ना हो। अब जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो ज्यादातर गूगल फोटोज साथ अटैच कर देते हैं अपनी जीमेल को, उससे क्या होता है कि मेमोरी क्या हो जाती है, फुल। नई जीमेल आती ही नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि वो मेल लिखो जिसकी मेमोरी फुल ना हो, ताकि जब आपके पास वेरिफिकेशन आए तो आपको पता हो, ताकि आप उस वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर सको।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, प्लस पे क्लिक किया, ये क्या लिखा आ रहा है, जीमेल, क्लिक किया, यहाँ पे क्या आया, अपवर्क की तरफ से एक नोटिफिकेशन, क्लिक किया, ये क्या बटन आ रहा है, वेरीफाई ईमेल, क्लिक किया। समझ आए स्टेप्स? इधर से मेल पे गए, मेल के ऊपर किस नाम से मेल आई हुई है, अपवर्क, मेल आई, मेल वेरीफाई की, तो हमारे सामने ये एक इंटरफेस बन गया। इस जगह पे आपके पास एक ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड, क्लिक किया। इस जगह पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने पहले कभी फ्रीलांसिंग की है। अगर एक ऑप्शन ये है कि आई एम ब्रांड न्यू फॉर दिस, अब इसमें क्या होगा कि वो आपको एक एक चीज के बारे में टिप्स देना शुरू कर देगा, अच्छा अब ऐसा करो कि अब यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करो, अब ये करो, अब वो करो। इसलिए बेटर ये है कि हम लोग क्या कर देते हैं, सम एक्सपीरियंस, या आप इसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग सम एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं तो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब देने हैं, 3। अभी समझाते हुए टाइम ज्यादा लग रहा है, आपने तो सिर्फ टैप 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 ही करना है ना, मतलब इसके ऊपर क्लिक करना है, मेन इनकम, यहां से क्या करते हैं, नेक्स्ट। अब इस जगह पे दो तरह से काम मिलता है, या आप क्लाइंट की जॉब पे अप्लाई कर दो, या क्लाइंट आपकी सर्विसेज बाय कर ले। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्राफिक्स के हैं या डिजिटल मार्केटिंग के, या जो भी हमारे पास स्किल सेट है, तो हम उस स्किल सेट का एक छोटा सा एक स्किल बना के अपनी प्रोफाइल पे लगा देते हैं, कि फॉर एग्जांपल मैं एक लोगो डिजाइन करके दे सकता हूँ $5 का, और वो स्किल क्लाइंट को भी नजर आएगा, वो पैकेज क्लाइंट को भी नजर आएगा। अगर पैकेज वो बाय करना चाहता है तो क्लाइंट क्या कर देगा, आपको एक ऑर्डर दे देगा और अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा। अगर आप किसी बिजनेस के लिए लोगो डिजाइन कर रहे हो, तो कोई बिजनेस आपको आपके पास आता है और आपको आगे कहता है जी मुझे लोगो डिजाइन कर दो, पहला क्वेश्चन क्या होगा, किस तरह का होना चाहिए। ये तो बेसिक है ना, इसमें चाहे किसी ने कोर्स किया नहीं किया, उसको इतना तो कॉमन है कि किस तरह का लोगो बनाना है, कोई रेफरेंस इमेज है या नहीं है। समझ आई बात? इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट हमें आगे कहता है जी आपने मेरे लिए फेसबुक ऐड चलानी है, तो कॉमनली ये है कि हम उससे कहते हैं जी आप अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करवा दो, अपना फेसबुक पेज लॉगिन करवा दो, ताकि हम लोग उस पर क्या चला सकें, ऐड। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस सर्विस में छोटे छोटे पैकेज बना देते हैं, कि बड़ा क्लाइंट चलो नहीं मिल रहा, चलो छोटे छोटे पैकेज ही क्लाइंट बाय कर ले, $5, $10, $15, $50 तक। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि हम दोनों तरह से काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज खुद भी ढूंढेंगे और क्लाइंट हमारी सर्विसेज और पैकेज बाय भी कर ले। इस जगह से क्या किया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्रिएट योर प्रोफाइल का एक बटन आया, ये है क्वेश्चन नंबर 1। 3 ऑप्शन हैं। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक और यूट्यूब है, सेम वैसा ही है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर सारे प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो या आपके पास आपकी कोई रेज्यूमे या सीवी पड़ी हुई है। तीसरी ऑप्शन क्या है, फिल आउट मैन्युअली। हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, फिल आउट मैन्युअली। अब जिसके पास जो स्किल सेट है, अगर कोई वेब का है, वेब का कोई बच्चा है, ओके, अगर कोई वेब पढ़ रहा है तो वो यहाँ पे जाके वेब डेवलपमेंट का स्किल सेट सिलेक्ट कर लेगा। अगर कोई ग्राफिक्स कर रहा है तो वो डिजाइन एंड क्रिएटिव में जाके फोटो, प्रोडक्ट डिजाइन, वीडियो एनिमेशन, ग्राफिकल, ये सेलेक्ट कर लेगा। अगर कोई आईटी फाउंडेशन का है कोई, ओके, अगर कोई फाउंडेशन का है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ रहा है, तो वो इधर जाएगा या एडमिन सपोर्ट में जाएगा। यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 मैक्सिमम। अब इसके अलावा अगर कोई सेल्स एंड मार्केटिंग का है तो वो यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएगा और यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेगा, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, मार्केटिंग, पीआर एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी। बात समझ आई? मतलब सिलेक्ट कैसे करने हैं इनके ऊपर
टिक 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 करना, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट। मैक्सिमम 3 कर सकते हो और मिनिमम कितने हैं, एक। इधर तक बात समझ आ गई सबको, क्या किया है अभी तक, प्रोफाइल बनाई, अकाउंट वेरीफाई किया, अकाउंट वेरीफाई करने के बाद 3 सवाल पूछे, पहले कभी काम किया, हमने कहा हाँ जी किया, थोड़ा एक्सपीरियंस है। फिर पूछा कि क्यों आ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, उसमें हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, पैसे कमाना चाहते हैं। और तीसरी ऑप्शन में उसने पूछा कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, हमने कहा जी हम दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, खुद भी प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, अपनी पैकेज बिल्ड करेंगे, और क्लाइंट भी, क्लाइंट की सर्विसेज भी हम लोग बाय करेंगे, मतलब क्लाइंट की जॉब पे भी अप्लाई करेंगे और क्लाइंट हमारा पैकेज भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया वो ये क्वेश्चन आया कि आपसे उसने पूछा कि आप लोग फिल आउट मैनुअल करना चाहते हो, अपनी कोई सीवी बनाई हुई है वो अपलोड कर दो, ताकि उनमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं सारी फेच कर लेता हूँ। अगर आपकी सीवी में टाइटल, पिक्चर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ था, तो आप सीवी अपलोड करोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा, नाम, फोन नंबर, फोटो, अबाउट, हर चीज। अगर आपका लिंक्डइन आईडी है, लिंक्डइन आईडी लाइक, किसी ने देखी कभी लिंक्डइन, नाम सुना है आपने? अच्छा, लिंक्डइन के अकाउंट कुछ इस तरह का होता है जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता है ना, लेकिन यहाँ पे सारे प्रोफेशनल बैठे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप लिंक्डइन चला रहे हो तो एक मूवी का सीन आ गया, नीचे एक क्रिकेट मैच आ गया, अगली वीडियो देखी तो कोई एक्सीडेंट आ गया, अगली वीडियो देखी तो कोई फनी सीन आ गया। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और जितना भी काम कर रहे हैं सारे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप अपना करियर लेके चलना चाहते हो लिंक्डइन के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग डिफरेंट टिप्स देते हैं। अच्छा, अगर ग्राफिक्स में आप काम कर रहे हो तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस या 2 महीने का एक्सपीरियंस है, मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। या जब मैंने क्लाइंट हंट कर रहा था तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने ये ट्रिक यूज़ की, उसकी वजह क्लाइंट हंटिंग मेरे लिए आसान होगी। तो ये यहाँ पे तो लाजमी हम लोग अकाउंट बनाएंगे ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग के अंदर। तो अगर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, जो कि आपकी नहीं बनी होगी, तो डेफिनेटली आपको फिर एक लास्ट ऑप्शन ही बचती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली ही जाना पड़ेगा। और फिर मैनुअल जाके क्वेश्चन नंबर 2 में आके इस जगह पे आप अपने रेलिवेंट क्या ऐड करोगे, स्किल्स। जो फाउंडेशन का है वो किसके ऐड करेगा, फाउंडेशन के। जो ग्राफिक्स का है ग्राफिक्स, जो वेब है वेब, जो डिजिटल मार्केटिंग का है वो डिजिटल मार्केटिंग। इधर तक समझ आ गई सबको? इस जगह से क्या किया, नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि आप कितने स्किल्स ऐड कर सकते हो, 15। अगर कोई ग्राफिक्स कर रहा है तो उसके पास स्किल होगा लोगो डिजाइनिंग, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियम, कोरल ड्रॉ, बैनर डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग। 8 तो मैंने गिनवा दिए हैं, बाकी 7 को कोई आप लिख लेना। टोटल कितने लिखने हैं, 15। जो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल, डाटा एंट्री, उसके अंदर आप लिख सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट, उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 8 ये हो गए, बाकी कितने रह गए, 7, वो आप खुद ऐड कर देना। अब जो लोग वेब के हैं, अब वेब के अंदर उन्होंने क्या क्या सीखा है, जो भी उनकी कोर्स आउटलाइन है, HTML सीखी, बूटस्ट्रैप सीखी, CSS सीखी, जावा सीखी, HTML5 सीखी, CSS5 सीखी, जो जो चीजें उन्होंने सीखी हैं वो सारी यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐड। कितने स्किल्स हो जाएंगे, 15। अब जो लोग मार्केटिंग के अंदर हैं वो मार्केटिंग के क्या ऐड कर दोगे, स्किल्स। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करके आए तो देखो सजेशन उसने डिजिटल मार्केटिंग के ऑफर कर दी, और जब आप ग्राफिक्स सिलेक्ट करके आओगे तो यहाँ पे सजेशन किसकी आ जाएगी, ग्राफिक्स की। अब 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 स्किल्स तो इधर ही आ गए। बाकी पीछे कितने बच जाएंगे, 3। अगर नहीं समझ आएगी आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से स्किल और ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, लीड जनरेशन, ब्रांड डेवलपमेंट, सोशल मीडिया। अब हम लोगों ने इनमें से कितने सेलेक्ट किए हैं, 3 3 6 और एक 4 और 4 8, 8 स्किल्स ऐड किए, बाकी बच गए 7। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फेसबुक एड्स, यहाँ लिखा गूगल एड्स, यहाँ लिखा सोशल
मीडिया मार्केटिंग, यहाँ लिखा एसईओ। अब देखो जो लोग ग्राफिक्स के हैं वो यहाँ पे लिखोगे लोगो, बैनर, बैनर एड डिजाइन, बैनर एड, बैनर। अब जो लोग फाउंडेशन के हैं वो यहाँ लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। समझ आई बात? अब जो वेब के हैं वो लिखेंगे HTML5। नहीं पढ़ा हुआ है, HTML पढ़ा हुआ है, HTML ऐड कर लिया। रंग बिरंगे नहीं ऐड करने, आपको समझाने के लिए मैंने रंग बिरंगे ऐड किए। आपने अपनी फील्ड के कितने ऐड करने हैं? 15। ठीक है, 15 ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये हो गया 4 और 6 10 और 2 12 और ऐड कर लेते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप, यूट्यूब एड्स। चलो, इधर तक बात समझ आ गई? अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 तक किसी को कोई समझ ना आई हो तो मेरे से पूछे कि कहाँ पे क्या करना था, क्या नहीं करना था, क्योंकि ये काम आप लोगों ने करना है तो यहाँ से आगे जाना है। अब ये नहीं कि अगली क्लास में आप दोबारा वापस आ जाओ और फिर अगली क्लास में आपको जी अभी अब वक्त बन रहा है, तब तक हम लोग देख चुके होंगे क्लाइंट की जॉब पे कैसे अप्लाई करना और ये सारा कुछ। जो आज काम मिलेगा ऐसी एज इट इज जितनी हम लोगों ने बातें की हैं इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, आप डाउनलोड करके देख लेना और साथ इतना काम करके लेके आना अगली क्लास से पहले। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट। यहाँ भी पूछ रहा है कि आप अपना यहाँ पे क्या लिखो, रोल। आप अपना काम लिखो, आपको काम क्या आता है। आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, या आई एम अ वर्सटाइल ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ वेब डेवलपर, आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, क्या हो वो यहाँ पे आप लिखोगे। पानी पीना है? ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चैट जीपीटी, ओपन किया। अब यहाँ पे देखो हम क्या प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। आई नीड बेस्ट टाइटल फॉर माई अपवर्क। इतना लिख के एंटर नहीं करना। वो टाइटल से क्लाइंट अपवर्क को, इससे चैट जीपीटी को क्या पता लगेगा कि आप क्या हो। फॉर अपवर्क आई एम डिजिटल मार्केटर, आई एम ग्राफिक डिजाइनर, आई एम वेब डेवलपर, आई एम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट। समझ आई बात? एंटर किया तो ये डिफरेंट टाइटल्स आपके सामने आ गए। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्राफिक डिजाइनर है और वो यहाँ पे क्या लिखेगा, ग्राफिक डिजाइनर, तो ये 10 टाइटल्स आपके पास आ गए। इन 10 टाइटल्स में से कोई भी एक टाइटल आप क्या करोगे, सेलेक्ट। कोई भी एक टाइटल आप यहाँ से क्या करोगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब डबल क्लिक करोगे, यहाँ से क्या कर लोगे, कॉपी, और इधर ला के क्या कर दिया, ऐड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस टाइटल की लेंथ 75 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी टाइटल बहुत ही ज्यादा बड़ा लिख दिया था, अब देखो इससे आगे लिखा ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो जहाँ पे 75 कैरेक्टर्स पूरे हो गए उससे आगे आप लिख नहीं सकते। तो कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने कितना टाइटल लिखना है, 75 कैरेक्टर्स। यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऐड किया, टाइटल। टाइटल ऐड करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट। इस जगह पे आप एक्सपीरियंस ऐड करोगे। वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि आप लोगों ने कौन कौन सा एक्सपीरियंस ऐड करना है। लेकिन आईडी वेरीफाई करवाने से पहले पहले तक हम लोग कोई भी एक्सपीरियंस ऐड नहीं करेंगे, ताकि वो हमसे उस आईडी की वेरिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस की वेरिफिकेशन ना मांग ले। समझ आई बात? तो यहाँ पे नीचे एक स्टेप आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, स्किप
एजुकेशन वाला स्टेप भी यहाँ से अभी के लिए क्या कर देते हैं, स्किप। इस जगह पे लैंग्वेज लिखोगे, कम से कम आपको इंग्लिश क्या आनी चाहिए, फ्लुएंट। इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, उर्दू पंजाबी और सेलेक्ट करना चाहते हो तो उर्दू पंजाबी भी कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट आपसे किस में बात करेगा, इंग्लिश, या चैट में या कॉल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे पहुंच गए हैं, 7। यहां से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट। इस जगह पे आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या ऐड करो, बायो। कितने कैरेक्टर्स की बायो आ सकती है, 100 कैरेक्टर्स की, ठीक है, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा 5000 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसी को ही दोबारा बताते हैं कि ये मेरा टाइटल था। अब देखो क्या लिख रहा हूँ, आई नीड 5000 कैरेक्टर्स बायो, बस। सिर्फ छोटा सा आगे हो सकता है कि मुझे 5000 कैरेक्टर्स क्या चाहिए, बायो। एंटर किया। इस जगह से हम लोग क्या करते हैं, अब चूंकि आप लोगों ने अपना बताया होगा कि आप डिजिटल मार्केटर हो, तो उस हिसाब से उसने उसका निकाल दिया। आपने बताओगे टाइटल कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो, तो फिर ग्राफिक डिजाइनर का निकाल देगा। आप बताओगे कि आप वेब डेवलपर हो, तो अब वेब डेवलपर, एक चीज का ख्याल रखना बच्चे, जितना सीखा है वो चीजें ऐड करनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड करनी बायो के अंदर। मतलब ऐसा नहीं करना, अगर आपने बूटस्ट्रैप या जावा या इस तरह की बड़ी लैंग्वेजेस, पाइथन ये नहीं सीखी, तो आपने कोशिश करनी है कि डिस्क्रिप्शन में वो चीजें ना लिखो। समझ आई। जो चीजें सीखी हैं वो क्लियर बताओ कि फ्रंट एंड सीखा है, बैक एंड सीखा है, जो भी सीखा है ऐड किया। इधर इसको रीड करना है एक दफा, और इधर से क्या करते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप क्या मेंशन करो, ऑर्ली रेट। जो कॉमन सबसे सस्ता ऑर्ली रेट है पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तानी को दिया जाता है, वो क्या है, 3। $3 से आप स्टार्ट करोगे, 10% प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करेंगे, ठीक है। आपको कितने मिलेंगे, 2.7। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट। इस जगह पे आप क्या लगाओगे, प्रोफाइल पिक्चर। अगर कोई 18 साल से ऊपर है, वो अपनी पिक्चर लगाएगा इधर। इधर क्या लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल वो सन 2000 का है, 2000 सेलेक्ट किया, सितंबर सेलेक्ट किया, और ये क्या बटन आ गया, अप्लाई। यहाँ से वो दिन सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल 14 सितंबर 2000 में वो पैदा हुआ है। इस जगह पे क्या लिखोगे, स्ट्रीट एड्रेस। जिनके ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं इनको फिल करना जरूरी है। स्ट्रीट एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, सिटी। अगर लाहौर का रहने वाला है तो यहाँ क्या लिख दोगे, लाहौर, पंजाब। और यहाँ पे अगर ये पोस्टल कोड कितना है लाहौर का, 54,000। इस जगह पे क्या लिखोगे, नंबर अपना, और यहाँ से क्या कर दोगे, सबमिट। अब अगली क्लास से पहले पहले तक आप लोगों ने इधर तक बना के लेके आनी है। इतनी प्रोफाइल बना लोगे तो फिर हम लोग इसको देखेंगे कि इस प्रोफाइल को सेट कैसे करते हैं। बात समझ आई। लैपटॉप में बनाना, अगर लैपटॉप